कल्पना करें कि एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि आपके अधिकार छीन लिए गए हैं, आपकी आवाज दबा दी गई है और आपका देश रातों रात बदल गया है। 25 जून 1975 को भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अंधेरे में डूब गया। यह आपातकाल की कहानी है। 21 महीनों का वह दौर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्ण शक्ति हासिल की और पूरा देश सांस रोके खड़ा रहा। ये महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, साहस और आजादी की लड़ाई की कहानी है। तैयार हो जाइए, ये इतिहास ऐसा है जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना। संकट की चिंगारी। सब कुछ एक महिला से शुरू हुआ जो अपनी शक्ति के शिखर पर थी। इंदिरा गांधी, भारत की लौ महिला। 1775 तक वह लगभग एक दशक से प्रधानमंत्री थी और देश को युद्धों और आर्थिक संकटों से पार ले गई थी। लेकिन सतह के नीचे मुश्किलें पनप रही थी। 1971 में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी राजनारायण, एक जुझारू समाजवादी नेता, के खिलाफ भारी चुनावी जीत हासिल की। लेकिन राजहार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इंदिरा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। ये दावे जल्द ही उनके शासन की नींव हिला देंगे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक धमाका किया। इंदिरा गांधी को अपने प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल तक पद संभालने से रोक दिया। एक नेता के लिए जो खुद को भारत की रक्षक मानती थी, यह असहनीय था। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। जयप्रकाश नारायण जैसे विपक्षी नेता, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, ने उनके इस्तीफे की मांग की और संपूर्ण क्रांति के नारे के तहत लाखों लोगों को एकजुट किया। माहौल तनावपूर्ण था। इंदिरा की सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आधी रात का तख्ता पलट। 25 जून 1975 की देर रात, जैसे ही घड़ी ने आधी रात को पार किया, भारत के लोकतंत्र पर हमला हो गया। इंदिरा गांधी ने अपने करीबी सलाहकारों, जिनमें उनका महत्वाकांक्षी बेटा संजय भी शामिल था, के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। आधिकारिक कारण आंतरिक अशांति, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही थी। लेकिन सच, यह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक हताश कोशिश थी। सुबह होते होते देश एक नई सच्चाई के साथ जागा। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, प्रेस खामोश हो गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई जैसे विपक्षी नेता और हजारों कार्यकर्ताओं को उनके बिस्तरों से घसीटकर बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया। फोन टैप किए गए, पत्र सेंसर हुए और 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। इंदिरा रेडियो पर आईं, उनकी आवाज शांत लेकिन ठंडी। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन लाखों लोगों के लिए घबराहट ही एकमात्र तर्कसंगत प्रतिक्रिया थी। डर का शासन। 21 महीनों तक भारत अपनी ही परछाई बन गया। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई और सरकार फरमानों से चलने लगी। संजय गांधी, इंदिरा का अनिर्वाचित बेटा, कठपुतली मास्टर बनकर उभरा और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन नसबंदी जैसे कठोर नीतियां लागू की। गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में पुरुषों को उनकी मर्जी के खिलाफ इकट्ठा किया गया। एक ऐसा अभियान जिसने पूरी पीढ़ी पर शारीरिक और भावनात्मक घाव छोड़े। प्रेस, जो कभी असहमति की जीवंत आवाज था, पर ताले लगा दिए गए। कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और अखबारों ने खाली संपादकीय छापकर मूक विरोध जताया। इस बीच इंदिरा की प्रचार मशीन ने इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है जैसे नारे गढ़े, उन्हें देश की एकमात्र रक्षक के रूप में पेश किया। लेकिन पर्दे के पीछे असंतोष उबल रहा था। छात्रों और कार्यकर्ताओं के भूमिगत नेटवर्क ने गुप्त पर्चे छापे, अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिरोध की ज्वाला को जीवित रखा। जनता का जवाब 1987 तक इंदिरा का आत्मविश्वास बढ़ गया था, ये मानते हुए कि देश पूरी तरह उनकी मुट्ठी में है। उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया, चुनाव बुलाकर अपनी सत्ता को वैध बनाना। ये एक ऐसा दांव था जो उल्टा पड़ गया। पीड़ित लेकिन अडिग जनता ने अपना मौका लपक लिया।
21 मार्च 1987 को वोटों की गिनती हुई और जनता पार्टी विपक्षी ताकतों का गठबंधन सत्ता में आ गया। इंदिरा गांधी, जो अजेय मानी जाती थी, अपनी सीट हार गई। आपातकाल उतनी ही तेजी से खत्म हुआ जितनी तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन इसके निशान बाकी रहे। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, हजारों की जबरन नसबंदी हुई और लोकतंत्र पर भरोसा डगमगा गया। फिर भी ये लचीलापन का सबूत था उस पल का जब भारत की जनता ने दुनिया को याद दिलाया कि सत्ता चाहे कितनी भी निरंकुश हो, वोट से उखाड़ी जा सकती है। अंधेरे से सबक। 1775 से 77 का आपातकाल भारत के इतिहास पर एक दाग बना हुआ है, एक चेतावनी कि जब सत्ता पर लगाम नहीं रहती तो क्या होता है। इंदिरा गांधी, जिन्हें कभी नायिका कहा गया, तानाशाही का प्रतीक बन गई, लेकिन यह उम्मीद की कहानी भी है, एक ऐसे देश की जो अपनी आत्मा को आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। पीछे मुड़कर देखें तो सवाल रह जाता है, क्या यह फिर से हो सकता है? ये हम पर निर्भर है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक तोहफा नहीं, एक संघर्ष है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंदिरा सचमुच मानती थीं कि वह भारत को बचा रही हैं, या ये सिर्फ सत्ता की भूख थी? नीचे अपने विचार बताइए और इस कहानी को जिंदा रखें।